हेलो गाइज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइज, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आपको दिख ही रहा है ये पिका कार्ड रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, आप उनसे कब कहाँ कैसे मिलेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, उनका करियर, प्रोफेशन, सब कुछ जो है हम लोग इन डिटेल्स देखेंगे। आप दोनों के कितने चाइल्ड हो सकते हैं, सब कुछ देखने वाला है हम लोग। ओके, सो डिटेल्ड में होगी ये रीडिंग, तो बने रहिएगा। तो जैसे कि आपको 2 कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, आपको दोनों में से कोई एक कार्ड चुनना है जो आपकी इंट्यूशन आपको जिधर गाइड कर रही है, जिस भी कार्ड के तरह आपको उस कार्ड को चुनना है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड। ओके, यस। तो इन दोनों में से आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, आप उस कार्ड को चुनेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती, तो आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं। जो आपका ऑफिशियल नेम है, ओके, नॉट निक नेम या फिर कोई आपको बुलाता है उस नाम से, नो। जो आपका ऑफिशियल नेम है आपको उस नेम से देखना, उस नेम के इनिशियल से देखना है। तो इसमें आता है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है, और अगर इसमें आता है तो आपको इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, रीडिंग जो होगी गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना रीडिंग को। हो सकता है एक पाइल की रीडिंग आपसे सपोज मैच नहीं कर रही, आपने चुना, तो आप दूसरे ग्रुप की रीडिंग भी देख सकते हो सकता है उसमें हो आपके लिए मैसेज। ओके, ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। यस, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट यस, स्टार्ट करने से पहले आपको द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का जो इंस्टा पेज है वो मिल जाएगा। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसको फॉलो कर लो। अबाउट में भी मिल जाएगा आपको लिंक, सो गो एंड फॉलो एज। वहां पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप आपने अब तक चुन ही लिया होगा। आई विल सजेस्ट यू जितना हो सके अपने इंट्यूशन को ध्यान में रख के चूज करना, ठीक है। इंट्यूशन अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेटली काम करती है। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस, हाउ विल यू मीट देम, कहाँ कैसे कब मिलोगे, क्या है इनके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, कितने बच्चे होंगे आप दोनों के, सब कुछ। और ये अगर आपका इनिशियल है, सो यस, लेट्स सी कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। सो द कार्ड इज ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही लॉयल होगा, जो बहुत ही ऐसा इंसान है जो फैमिली मैन टाइप का है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है उसको पता है अच्छे से, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे ही मजाक में नहीं ले लेता, रिश्तों को मजाक में नहीं ले लेता। नहीं, इनको पता है कि रिश्तों की क्या वैल्यू है, उसको कैसे संभालना है। तो ऐसे टाइप के इंसान है ये। हाँ, हो सकता है कि बहुत ज्यादा रोमांटिक, बहुत ज्यादा लवी डवी टाइप के ना हो, बट वो होता है ना कि एक्शन से, छोटे छोटे चीजों से जताना, दिखा देना, केयर करके, वो चीज होगी इनमें, ठीक है। काफी मैच्योर दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि इमेच्योर हैं या फिर बहुत चाइल्डिश टाइप के हैं, नहीं, बहुत मैच्योर टाइप के हैं ये। जैसे कि अगर आप बहुत चाइल्डिश टाइप के हो ना, तो ये जो है ना ऑपोजिट होंगे आपसे। ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर पर्सनालिटी दिख रहा है मुझे, और आपसे जो है ना ये एज में बड़े दिख रहे हैं मुझे। ओके, हो सकता है मैच्योरिटी में बड़े हो, अगर एज में बड़े नहीं है तो, बट हाँ, एज गैप मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, यस, सो और भी देख लेते हैं कार्ड से। ओके, सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप अभी हो, मतलब सपोज आपका अभी अगर नो कांटेक्ट सेपरेशन हो चुका है, ठीक है, तो यही पर्सन है जिनके साथ आगे जाके आपकी शादी होगी। आप दोनों का रियूनियन होगा एंड आप दोनों जो है ना शादी के बंधन में बंधोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए। एंड एक और जो मुझे सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि
जब ये आपको मिले, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिले, आप दोनों ने डेट किया, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, एंड अचानक से जो है ना आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो सेपरेशन हो गया एंड देन आफ्टर दैट आप दोनों ने रियलाइज किया कि नहीं, आप दोनों ही बने हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों को ही एक दूसरे के पास रिवॉल्व होके आना है। तो यस, फिर से जो है ना घूम के एक दूसरे के पास ही आओगे, क्योंकि है आपके ये फ्यूचर स्पाउस। सो ये एक सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मिल चुके हो, सेपरेशन नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, वो फेज चल रहा है, बट आएंगे और आपकी इनसे शादी होगी इफ द लव इज जेन्युइन, ठीक है, नॉट द टॉक्सिक वन। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यस, आगे जाके जब ये आएंगे आपके लाइफ में तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा डेटिंग के बाद। हो सकता है कमिटमेंट वगैरह को लेके कुछ इशू हो, पहले ना देना चाहे कमिटमेंट, या आपको लगे कि ये तो बहुत कोल्ड इंसान है, ये सीरियस नहीं है, मुझसे बहुत अलग है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ रीजन, एंड देन सेपरेशन हो जाए। बट देन जो है ना फिर से आप दोनों एक साथ आओगे एंड देन शादी होगी। ओके, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ले लेते हैं। हाँ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यस, तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये आपको बेसिकली सिखाएंगे कि सेल्फ लव क्या चीज होती है, ठीक है। कैसे सिखाएंगे, ये आपको ट्रिगर करके सिखाएंगे, ये नहीं कि बोल बोल के सिखाएंगे, नो। हो सकता है आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना नहीं आता, आप अगर गिवर हो तो बहुत ज्यादा दे देते हो, आपको पता नहीं है कि इस जगह पे मुझे अब बाउंड्री बनानी है एक, ठीक है। तो ये आपको बाउंड्री बनाना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, ट्रिगर करके, समझ रहे हो। सपोज अगर ये आपके कोई स्पिरिचुअल पार्टनर है तो आपको ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगे, किस लिए, ताकि आपका ग्रोथ हो सके। ओके, तो यस, ये आपको ट्रिगर करेंगे, आपको सिखाएंगे सेल्फ लव क्या होता है। आप सेल्फ लव सीखोगे, आप सेल्फ लव करना जानोगे, उसके बाद बेसिकली ये उस सेपरेशन के फेज में होगा। सेपरेशन होगा ही इसलिए, हो सकता है कि जो मैंने आपको बोला, इनकी जो पर्सनालिटी है, ये ज्यादा बोलते नहीं है, थोड़े रिजर्व टाइप के हैं, ज्यादा प्यार इनको जताना आता नहीं है, एक्सप्रेस करना इनको आता नहीं है, और आप जो है ना बहुत ज्यादा इनसे एक्सपेक्ट करोगे और खुद ही हर्ट होगे। आपको लगेगा दिस पर्सन इज नॉट सीरियस अबाउट मी, मैं जितना इसको देती हूँ ये मुझे उतना क्यों नहीं देता, क्यों इतना नहीं दिखाता, क्यों नहीं जताता, ठीक है। सो क्या होगा ना, उसी वजह से सेपरेशन होगा एंड आप बेसिकली आप रियलाइज करोगे, आपको लगेगा कि नहीं, मेरा अपना खुद का एक स्टैंड है, मेरी वैल्यू है, मुझे जो है ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, एंड आप निकल जाओगे। फिर जो है ना आप इनर वर्क करोगे, आप जो है अपने आप की वैल्यू करना सीखोगे, एंड देन ना आपको रियलाइज होगा कि ये पर्सन तो मुझे ट्रिगर कर रहा था इसलिए ताकि मैं जो है अपने सेल्फ वर्थ को समझ सकूं, मैं सेल्फ लव कर सकूं, जो कोई नहीं कर पाया। अगर आप पहले रिलेशनशिप में रहे हो सकता है रिपीट करते आए हो पैटर्न को, बट ये पर्सन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपको सिखाएंगे कि सेल्फ लव क्या होता है। वैसे टाइप के नहीं कि प्यार से बैठा के सिखा रहे, नहीं, जैसे शनिदेव होता है ना, छड़ी लेके आपको सिखाता है कुछ, ये वैसे ही है, ये ट्रिगर करके सिखाएंगे। दिस पर्सन, ये जो है ना, हो सकता है सैटर्न से रूल होते हो, हाई चांसेस है, क्योंकि दिख रहा है इनके अंदर क्वालिटीज सैटर्न की, थोड़े रिजर्व्ड, कोल्ड पर्सनालिटी, ज़्यादा बातचीत ना करना, बट हाँ लॉयल, एक्सट्रीम लॉयल और केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग। धीरे 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 जो है ना वो स्लोली समझ में आता है, तो स्लोली ही आप इस इंसान को समझोगे कि नहीं, ये इंसान जो है सबसे अलग है। यस, को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आप दोनों जो हो ना, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा को डिपेंडेंट हो जाओगे। स्पेशली आप जो हो ना, आप इनके टूवर्ड्स इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे कि आपको इनके सिवा हो सकता है कि कुछ दिखे ही नहीं, इनकी छोटी छोटी चीजें आपको इफेक्ट करेंगी बहुत ज्यादा। दैट्स वाई ये सेपरेशन आएगा आप दोनों के बीच में, ताकि यूनिवर्स आपको सिखा सके कि को डिपेंडेंट नहीं होना है, तुम एक अलग पर्सन हो, तुमको अपने ऊपर डिपेंड करना है, पहले खुद को खुश रखना सीखो। तुम अकेले आए थे, अकेले को खुश रखो, ठीक है। तो यस, को डिपेंडेंसी क्या होती, मतलब वो जो है ना, वही रीजन होगा आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन आएगा, और ये जरूरी है आना, ताकि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए जरूरी है ये। कोई आपका पास्ट का कुछ रह चुका है अधूरा, जिसको पूरा करना है इस लाइफ में, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस।
बट हाँ, एक चीज मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत होगा। एंड हाँ, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब पोल्स अपार्ट हो दोनों। इफ यू आर वेरी बबली काइंड ऑफ पर्सन, ये जो है बहुत शांत टाइप के होंगे। इफ यू आर वेरी मतलब ऐसे हो कि बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये थोड़े वैसे होंगे कि कंट्रोल कर लेते हैं। बट हाँ, जब गुस्सा आएगा तो बहुत फटेगा, वॉल्केनो फटेगा, ऐसा टाइप का गुस्सा होगा। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो तो ये कम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको क्राउड पसंद है तो इनको जो है क्राउड नहीं पसंद, ठीक है। अगर आप जो है डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो नहीं करते तो ये जो है बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। तो बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये ही दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे टाइप के हैं ये। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सी, यहाँ सेपरेशन, यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये सेपरेशन होगा आप दोनों के बीच में, एंड देन आप दोनों को समझ में आएगा कि नहीं, मुझे सामने वाले को मौका देना है, चांस देना है। समझने में कुछ गलती हो गई है, अब हमने रियलाइज कर लिया, हमने खुद के ऊपर इनर वर्क कर लिया है। आपको बेसिकली रियलाइज होगा कि आप जो है ना इनके ऊपर को डिपेंडेंट हो जा रहे थे बहुत ज्यादा, जो कि इनकी गलती नहीं थी कहीं पे। हाँ, देख के सामने से अगर देखो तो लगेगा कि हाँ इनकी गलती थी, इन्होंने मुझे ऐसे नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया। बट द थिंग इज, आप खुद ही खुश नहीं हो खुद से। आपको खुशी, आपको प्यार जो है इनसे चाहिए। मैं नहीं बोल रही कि इनका फर्ज नहीं बनता कि आपको प्यार दे, ये दे। बट द थिंग इज, आप एक इंसान को पूरी तरीके से बदलना चाह रहे हो, ठीक है। दैट्स नॉट पॉसिबल। इट्स लाइक ये भी कुछ आपसे सीखे, आप भी कुछ इनसे सीखो, ये भी थोड़ा एडजस्ट करे, आप भी थोड़ा एडजस्ट करो। तो ऐसा नहीं है कि एडजस्ट नहीं करेंगे, करेंगे, ठीक है। वो कब करेंगे, बेसिकली भेजा जा रहा है ताकि आपको ट्रिगर किया जाए आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। एंड देन जब आप इनर वर्क करोगे ना, तब इनको भी रियलाइज होगा कि इनको भी जो है ना थोड़ा सा मूल्ड होना चाहिए था, इनको भी जो है ना आपको समझना चाहिए था कि आपको क्या चाहिए था, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों फिर आओगे, दोनों ही रिग्रेट करोगे और दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, एंड देन आगे जाके आप दोनों की शादी होगी, ओके। यस, अभी तक अगर मैं इनके फीचर की बात करूं तो ये पर्सन मुझे मीडियम टू टॉल हाइट के दिख रहे हैं। शॉर्ट हेयर होगा इनका अगर मेल है तो। फीमेल भी है तो ज्यादा लॉन्ग हेयर मुझे दिख नहीं रहा है। फीमेल है तो यस 5'4", 5'3", 5'5" जितनी हाइट दिख रही है मुझे इनकी, ज्यादा टॉल नहीं है। 5'2" ऐसे हाइट है इनकी। और उस कलर कॉम्प्लेक्शन अगर मैं देखूँ तो ब्राइटर साइड में ही दिख रही है मुझे कलर कॉम्प्लेक्शन। यस, वेल स्टेबल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, फैमिली अच्छी खासी स्टेबल है, खुद भी ये स्टेबल पर्सन है, बहुत शांत स्वभाव के, काम पर्सन। और म्यूजिक वगैरह हो सकता है बहुत पसंद है इनको, ओल्ड म्यूजिक स्पेशली 90s 80s के गाने सुनना इनको बहुत पसंद होगा। थोड़े ओल्ड स्कूल लवर टाइप के होंगे, ठीक है, ऐसे टाइप के हैं ये। और दिन में 50 बार आई लव यू नहीं बोलना है, ऐसा टाइप का इनका मेंटेलिटी नहीं है, नहीं। बट हाँ, आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखेंगे, आपको जो जो चाहिए ला के देंगे। ये इनकी लव लैंग्वेज होगी, केयरिंग, ठीक है, ऐसे होंगे ये। यस, और भी देख लेते हैं कार्ड से। हाई चांसेस है कि आपकी इनसे मुलाकात किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में हो सकती है, ठीक है। कोई ओपन स्पेस मुझे दिख रहा है, ऐसे किसी जगह पे जो है ना, कोई बहुत ग्रैंड ओकेशन दिख रहा है, ऐसे टाइप के जगह पे हो सकता है आप कुछ अटेंड करने गए हो, ऐसे जगह पे जो है ना आपकी मुलाकात इनसे होगी मुझे दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से रिश्ता है, फैमिली फंक्शन में गए हो कोई। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए वैसे अरेंज मैरिज भी दिख रहा है, ओके, ठीक है। लव मैरिज मुझे यहाँ पे कम ही दिख रहा है, वैसे तो अरेंज मैरिज मुझे ज्यादा दिख रहा है। इट्स लाइक आपकी फैमिली इनको पसंद करेगी, या फिर आपके रिलेटिव कोई हो गया, ये आपको मिलवाएंगे इनसे।
एंड देन आप दोनों जो है ना बातचीत शुरू करोगे और आप दोनों को प्यार हो जाएगा एक दूसरे से। तो प्रॉपर अरेंज भी नहीं बोल रही मैं, बट ऐसा नहीं है कि आप जाके डायरेक्ट पसंद कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। फैमिली के थ्रू ही मिलने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, यस, पेज ऑफ कप्स, Knight of Swords, Four of Pentacles, एक कार्ड और लेते हैं। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ले लेते हैं। हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो राशियां इनकी हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड यस। तो यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। ओके, तो एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको मिलने के बाद आपको स्टॉक बहुत करेंगे। सोशल मीडिया पे हो सकता है स्टॉक करे, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, या अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, जिनके थ्रू हो सकता है ये मिले आपसे, तो उनके थ्रू जो है ना ये आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, बहुत क्यूरियस हो जाएंगे आपको लेकर, ठीक है। एंड वैसे भी मैं एक चीज देख पा रही हूँ, इनको रिसर्च वगैरह करने का बहुत शौक है। तो हो सकता है कि ये डीप रिसर्च वगैरह करते हो, इनको अच्छा लगता है करना ये सब। तो यस, हो सकता है कि आपको स्टॉक करे, ठीक है। स्टॉक तो करेंगे, जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना बेसिकली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड बहुत हो जाएंगे, ठीक है, आपके पर्सनालिटी से। इट्स लाइक ऑपोजिट अट्रैक्ट, ऐसा होगा इनके साथ, ठीक है। बताएंगे नहीं, बट इनके बॉडी लैंग्वेज से ना आपको समझ में आ जाएगा। जब जैसे जैसे आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते जाओगे, आपको समझ में आएगा कि आपका जो नेचर है ना, इनको बहुत अच्छा लगता है। यू आर काइंड ऑफ चाइल्डिश काइंड ऑफ पर्सन। मुझे आपकी जो एनर्जी फील हो रही है ना, आप थोड़े चाइल्डिश, थोड़े से बबली, तो बहुत ही ज्यादा आपको हो सकता है आप बोलते हो बहुत ज्यादा। और ये जो है ना, ये लिसनर ऐसा टाइप का इंसान है, इनको सुनना बहुत पसंद है। तो आप बोलो जितना बोलना है ये सुनेंगे, और मन में जो है ना ये स्माइल भी करेंगे। सो यस, ये आपसे अट्रैक्टेड होंगे बहुत ज्यादा, बेसिकली आपके पर्सनैलिटी से। नॉट मैं ये नहीं बोल रही कि आपके आउटर अपीयरेंस को देख के ये अट्रैक्ट हो गए, ऐसे टाइप के इंसान ये नहीं है। ये बेसिकली पर्सनैलिटी देख के इम्प्रेस होते हैं, ठीक है, ऐसे है ये। बहुत कम लोग हैं जो इनको अट्रैक्ट कर पाते हैं, जो इनको पसंद आते हैं। ये इंसान की आउटर पर्सनालिटी नहीं देखते, ये इनर पर्सनालिटी देखते हैं। मतलब आउटर अपीयरेंस नहीं देखते ये, जो है ना पर्सनालिटी देखते हैं इस इंसान की, उस इंसान का नेचर देखते हैं, वो इंसान अंदर से कैसा है ये सब देखते हैं ये। इसीलिए जो है ना ये पहले ही आपको देख के कोई परसेप्शन नहीं बना लेंगे, ये आपके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, एंड देन जो है ना ये धीरे धीरे आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होते चले जाएंगे। और एक चीज है इनके अंदर, ये जो है ना बिल्कुल भी अनफेयरनेस को स्टैंड नहीं कर सकते। इनको बहुत गुस्सा आता है जब किसी के साथ इनजस्टिस होता है, खास करके ऐसे इंसान के साथ जो वीक है, जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। ऐसा इंसान जिसको जरूरत है, जरूरतमंद लोग जिनके साथ अन्याय होता है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते होंगे, इवन खुद के फैमिली में भी, कहीं पे भी, खुद के साथ किसी और के साथ। इनको इनजस्टिस नहीं पसंद, ठीक है। इनको है कि फेयर रहो, इक्वल रहो सबके साथ। तो ये अगर देखते भी होंगे ना इनजस्टिस होते हुए, तो इनको बहुत गुस्सा आता होगा। हाई चांसेस है ये सैटर्न से रूल होता है, इनकी पर्सनैलिटी है वो सैटर्न वाली, ठीक है। हाई चांसेस है ये सैटर्न से रूल होता है, यस। और ये जो है ना ऐसे टाइप के इंसान है जो फालतू का खर्चा नहीं करते। दे आर नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा खर्चेंगे, नहीं।
जितना ज़रूरत है उतना खर्चा करो, ठीक है। बाकी जो है इनको बचत करना, बचाना पसंद है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है फिर भी नहीं खर्च रहा है, नहीं। इनका है कि बेफालतू के खर्चे मत करो, ठीक है। तो अगर आप बेफालतू के खर्चे करते हो ना, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा बैठ के समझाए कि ये बेफालतू का खर्चा है, ये मत किया करो, ठीक है। और हाँ, सामने से देख के लग सकता है इनको कि ये बहुत ही रूड काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ही एरोगेंट काइंड ऑफ है, इसको लोगों की पड़ी नहीं है, पोलाइट नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं चीज़ों को और ब्रूटली ऑनेस्ट हैं। इस वजह से जो है ना, कभी कभी चीज़ें दिल में लग जाती है, और ये बात जो है ना, फिर बाद में अगर इनको रियलाइज होती है तो ये सॉरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इनको रियलाइज हो कि हाँ ये बहुत ओवर कर गए तो ये सॉरी भी बोलते हैं। बट ये जो है ना, फ्लो में जब गुस्सा आता है इनको तो ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाता है। वैसे भी ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, तो इसीलिए बहुत बार लोग जो है ना, इनको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, कोल्ड समझ लेते हैं इनको। जैसे हम लोग सैटर्न को समझ लेते हैं कि तो बहुत कोल्ड प्लेनेट है, इसके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वो बाहर से वैसे दिख रहा है, अंदर से है, ओके। तो ये है इनके साथ। एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, उन्होंने बचपन से स्ट्रगल किया होगा, चाइल्डहुड में बहुत स्ट्रगल किया होगा इन्होंने। हो सकता है कि फाइनेंशियली फैमिली जो है इनकी पहले स्टेबल नहीं थी, ठीक है, तो उस वजह से स्ट्रगल किया हो, बाद में स्टेबल हुई हो फैमिली, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि चाइल्डहुड से इनको इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, तो इमोशनली स्ट्रगल किया हो इन्होंने, ठीक है। ऐसा अगर ये सैटर्न से रूल होते हैं तो ऐसा होता है, ऐसे बच्चों के साथ होता है। आपका चाइल्डहुड जो है ना, वो इमोशनली जो है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, उतना सपोर्ट आपको फैमिली से नहीं मिलता, प्यार अपने पेरेंट्स से इतना नहीं मिलता, ठीक है। तो हो सकता है कि इन्होंने ना बहुत स्ट्रगल देखा हो लाइफ में। तो ये जो है ना, आपको प्यार देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, ये आपको प्यार देंगे, बट इनका प्यार जताने का, करने का तरीका अलग होगा। इनकी स्ट्रिक्टनेस को ना आप स्ट्रिक्टनेस मत समझना, इट्स लाइक ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे करना है इस चीज़ को। जब आप ये समझ लोगे, आपको समझ में आएगा कि दिस पर्सन इज केयरिंग, ये मेरी केयर ही कर रहा है, ठीक है। और आपको आएगा समझ में। अगर मैं बोलूँ आपके कितने बच्चे होने के चांसेस हैं, तो मुझे एक ही दिख रहा है वैसे तो, और वो मुझे मेल चाइल्ड ही दिख रहा है, मतलब बॉय चाइल्ड, सॉरी, बॉय चाइल्ड ही दिख रहा है मुझे, ओके। तो आपके बॉय चाइल्ड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक ही दिख रहा है मुझे, ओके, यस। एक काम करते हैं, थोड़े चिट्स भी देख लेते हैं, नहीं उससे पहले कुछ मंथ्स वगैरह देख लेते हैं, देन चिट्स वगैरह देखेंगे। तो मंथ्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 5/15/25, 4/14/24, 2/12/22, 1/19/10/28, ठीक है। ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। और कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, अप्रैल, मई, दिसंबर, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर, ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। तो इन मंथ्स में इनका बर्थडे हो सकता है, या फिर इन मंथ्स में आप मिलो इनसे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए हैं। ERO V and Y, ओके। सो EROZGVY, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ठीक है, यस। अब जो है ना, थोड़े से चिट्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो काफी सारे आ गए हैं। प्रोफेसर,
तो प्रोफेसर हो सकते हैं ये। बीच लवर, बीच हो सकता है इनको बहुत पसंद हो। पार्टी एनिमल, ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पार्टी एनिमल, बट बेसिकली ये मुझे ना आपके लिए लग रहा है, ठीक है, ये मुझे इनके लिए नहीं लग रहा। हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए कि हो। क्रूज, हो सकता है कि क्रूज में मिलो, ये भी चांसेस है कि क्रूज में मिलो। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं मर्चेंट नेवी वगैरह में, या एक्सप्रेसिव, ओके। तो एक्सप्रेसिव जो है ना ये टाइम के साथ होंगे, ये पहले से नहीं होंगे। एक्सप्रेसिव कैसे होंगे? जैसे जैसे इनर वर्क करते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करते जाओगे, वो एक्सप्रेसिव जो है ना वो खुद ब खुद होते चले जाएंगे। हाँ, एंटरटेनर, ओके, तो एंटरटेनर हो सकते हैं। फिटनेस फ्रीक, यस, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं। डिसिप्लिन में रहना, फिटनेस मेंटेन करना इनको पसंद है। वेट अ सेकंड गाइस। डोमिनेंट, हाँ, डोमिनेंट पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। एक्चुअली डोमिनेंट एग्जैक्टली नहीं, बट इनका है थोड़ा कि मेरे जैसा हो ये चीज, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी ही होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर हो तो इनको गुस्सा आता है, ठीक है, इसीलिए थोड़े से डोमिनेंट लग सकते हैं। वाइल्ड, ओके, वाइल्ड हो सकते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, सो यस, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी इनकी। बॉडी टाइप अगर मैं देखूं तो ज्यादा मुझे हेल्दी नहीं दिख रहे हैं, लीन में ही दिख रहे हैं। नॉर्मल फिगर, अच्छी खासी दिख रही है मुझे इनकी पर्सनालिटी। डेस्टाइन्ड पार्टनर, ओके, सी, तो ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है। मैनिफेस्टर, मैनिफेस्टर अच्छे होंगे। फन लविंग, हाँ, तो फन लविंग ये होंगे, ठीक है। और किस तरीके के फन लविंग होंगे? आप जो हो ना, आप बहुत फन लविंग हो बेसिकली, ठीक है, और आपको देख के ना इनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे टाइप के है ये, ठीक है। खुद चाहे इतना एक्सप्रेस ना करे, इतना ना दिखाए, बट इनको पसंद है, ठीक है, इसीलिए जो है ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्ट करेगी। मैंने बोला ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, जो इनके अंदर कमी है वो आपके अंदर है, तो आप इनको पूरा करोगे। हसलर, तो हसलर है, रुकते नहीं है किसी चीज से, या अटकते नहीं है, इनका है कि हसल करते जाओ, चीजें तुम्हें मिलेगी। कर्ली हेयर, कर्ली हेयर हो सकता है, मेल हो फीमेल हो, कर्ली हेयर होने के चांसेस हैं। लॉयल, मैंने आपको बोला था कि बहुत ही ज्यादा लॉयल है ये, एक्सट्रीम लॉयल है। इट्स लाइक आप हो तो आप ही हो, किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं, ऐसे है ये, ठीक है। बिजी भी, तो ये जो है ना आपको एक जो मैंने आपको बोला रह सकती है इनसे, शिकायत की है, बिजी रहते हैं, वॉकोहॉलिक बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं टाइम देते। एक्स, तो भी मैंने बोला था कुछ लोगों के लिए कि आपके एक्स हैं, ठीक है, आपका सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है और यही पर्सन जो है आपके लाइफ में आ रहा है, तो यस, यहाँ पे थोड़ा कंफर्म हो जा रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये आपके एक्स है। ब्रॉड मेंटेलिटी, हाँ, ब्रॉड मेंटेलिटी के है ये, ठीक है, वो नैरो मेंटेलिटी के पर्सन ये नहीं है। आप अगर कुछ करना चाहते हो ये आपको रोकेंगे नहीं, अगर वो सही है ये नहीं रोकेंगे, वो आपको करने देंगे, ठीक है, बट हाँ गलत कुछ है तो वहां पे वो आवाज उठाएंगे, ऐसे है। फिजिकल अट्रैक्शन, तो यस, फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। पैशनेट होंगे, पोजेसिव भी होंगे, ये आपको लेके हो सकता है दिखाए ना इतना, बट होंगे बहुत ज्यादा। मिडनाइट टॉक्स, तो रिलेशनशिप में आने के बाद आप दोनों के बीच में बातें बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। टेम्पल, तो यस, हो सकता है टेम्पल में आप दोनों की मुलाकात हो, पहली मुलाकात, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये आपके नेम के इनिशियल्स हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। लव मैरिज होगी आपकी, अरेंज मैरिज होगी, कब कहाँ कैसे मिलोगे, इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन, सब कुछ जो है देखेंगे हम लोग इन डिटेल्स। कितने बच्चे होंगे आपके, सब कुछ जो है हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। सो द कार्ड इज वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चुना है, आप लोग जो है ना, आप लोगों का पार्टनर कोई नॉर्मल पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है। ये कोई आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रह चुका है। ऐसा इंसान है जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। और आप जो है वेट कर रहे हैं इस पर्सन का अपने लाइफ में, आप मैरिज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि जानते हो ऑलरेडी, बट अभी जो है थोड़ा सेपरेशन का फेज चल रहा हो। अभी वो हम कार्ड निकालेंगे तो पता चलेगा, बट हाँ, जो मुझे चैनल हुआ वो मैंने बताया आपको। सो यस, अगर वेट कर रहे हो तो यस, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। जल्दी ही इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी। टाइमिंग भी अभी हम देख लेंगे कि कब तक हो सकती है। ओके, सो यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। और जो कुछ भी होगा आपके रिलेशनशिप में, जो कुछ भी, सब डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। ये रिश्ता डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और ये रिश्ता कहीं भी नहीं जाने वाला। ओके, तो और भी कार्ड से देख लेते हैं। ओके, नहीं, 2 कार्ड नहीं चाहिए, आई नीड जस्ट 1 कार्ड। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हो जाके। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओके, हाँ, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के लव मैरिज होने के चांसेस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। जैसे कि जो फर्स्ट ग्रुप थी वहां पे अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा थे, फैमिली के थ्रू ऐसे था। बट यहाँ पे जो है ये आप ही के पसंद के, आप ही इनको पसंद कर रहे हो या ये आपको पसंद कर रहे हैं, आप इनको अप्रोच कर रहे हो या ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो लव मैरिज है बेसिकली, ठीक है। एंड एक जो है ना, देखते ही इंस्टेंट कनेक्शन आपको, एक इंस्टेंट बॉन्ड आपको इनके साथ फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, स्पिरिचुअल पार्टनर है। और जब आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, आपका पास्ट लाइफ लवर आपके सामने आता है, वो इंस्टेंट पुल आपको उनके टुवर्ड्स फील होता ही है। आपको एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है। इट्स लाइक कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, कहीं तो देखा है, मिले हो सकता है इस लाइफ टाइम में मिले भी नहीं हो कभी, बट आपको लगेगा कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, मैंने इसको देखा है, कहीं तो देखा है, ठीक है। क्यों होता है वो? क्योंकि लाइफ टाइम्स निकाल के आए हो इस इंसान के साथ। ओके, सो यस, पहले ही नजर में जो है ना आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाएगा, एक वो इंटेंस पुल फील होगा। और जब आप दोनों की फर्स्ट मुलाकात होगी उस टाइम से ही जो है ना आप दोनों फिर नेक्स्ट कब हम लोग मिल रहे हैं, नेक्स्ट कब मुलाकात होगी, कैसे बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, ये रहेगा दोनों के दिल में। नॉट ओनली आपके दिल में या उनके दिल में, दोनों के मन में ये चीज रहेगी, ठीक है। यस, तो लव मैरिज के चांसेस यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। और भी देखते हैं कार्ड्स। आप दोनों ना अलग कास्ट, कल्चर, रिलीजियन के हो सकते हो। ओके, प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आप जो हो ना इस पर्सन के अराउंड बहुत ही फ्री फील करोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको किसी ने बांध दिया है या आप एक बंधे हुए रिलेशनशिप में हो, नहीं। आप जो है ना बहुत ही ज्यादा फ्री, एक वो आपका इनर चाइल्ड जो है ना वो निकल के आएगा इनके साथ। हो सकता है कि किसी के साथ आप ऐसे नहीं रहते जैसे आप इनके साथ रहोगे, क्योंकि ये जो है ना आपको बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत ही ज्यादा पैम्पर करेंगे, प्यार करेंगे। इनका लव लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलूँ ना
तो ये जो इंसान है ये बहुत ही रोमांटिक टाइप के इंसान मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है ये। और हो सकता है दिन में आपको 50 बार आई लव यू बोले, ऐसे टाइप के इंसान है। और इनका फिजिकल टच, फिर गिफ्ट्स वगैरह देना, ठीक है, ये सब जो है ना इनका लव लैंग्वेज है। ठीक है, आपको देखते रहना, घंटों स्टेयर करते रहना, और फ्लर्ट भी ये कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, लाइक आप जो है ना ब्लश करोगे, ऐसी पर्सनैलिटी है इस इंसान की। चार्मिंग बहुत दिख रहे हैं, वर्डिंग में बहुत अच्छे होंगे, मतलब जो इनका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। ओके, चार्मर बोलते हैं ना जिसको, वैसे टाइप के पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, बट हाँ चार्मर, ऐसी पर्सनैलिटी है इसकी, जो भी है ये पर्सन। 2 कार्ड है, आई नीड 1 कार्ड। एक कार्ड और लेते हैं। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Yes. तो जैसे ही आप दोनों मिलोगे ना, आप दोनों को जो है रियलाइज होगा कि यस दिस इज द वन। और यहाँ पे जो है ना मेरा हार्ट सेफ है, यहाँ पे जो है मैं अपना हार्ट इस पर्सन को दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। ये जो है यही जो है मेरा फ्यूचर पार्टनर बनेगा। बेसिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो कनेक्शन जो है वो आपको फील हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्ट तो कर ही नहीं पाओगे एक दूसरे को, कोशिश भी करोगे फिर भी नहीं कर पाओगे। वैसे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों रेजिस्ट कर भी नहीं रहे हो। एक ऑटोमेटिकली जो वो पुल है ना वो बनता चला जाएगा और आप दोनों खींचते चले जाओगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, स्टार्टिंग जो होगी आप दोनों के रिश्ते की, वो मुझे इट्स लाइक फ्लर्टिंग से ही शुरू होगा और एक अनस्पोकन कनेक्शन बनेगा। पहले ही जो है प्रपोज नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, बट पता होगा दोनों को कि इट्स नॉट फ्रेंडशिप, इट्स मोर देन फ्रेंडशिप, क्योंकि बिहेवियर भी जो है आप दोनों का फ्रेंड्स वाला नहीं रहेगा, वो मोर देन फ्रेंड्स रहेगा। तो एक अनस्पोकन कनेक्शन जो है बन जाएगा आप दोनों के बीच में। मिलोगे, साथ में टाइम स्पेंड करोगे, एंड देन जो है ना धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को जो है मतलब पता तो होगा कि क्या है कनेक्शन। तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन जो है ना ये, या आप बोल दोगे कि यू नो ना व्हाट is going on between us, ऐसा टाइप का है। ओके, यस। बॉटम ऑफ द डेक इज हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप इनसे कहाँ मिल सकते हो, तो हाई चांसेस हैं कि ट्रैवलिंग के थ्रू आपकी मुलाकात इनसे हो जाए। कहीं सपोज आप ट्रैवल करने गए हो, या फिर ये जो है ट्रैवल करने आए हैं आप जहाँ पे रहते हो वहां पे, या तो ट्रैवलिंग के थ्रू जो है ना आपकी मुलाकात होगी इनसे। और मुझे लॉन्ग ट्रैवल दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू मुलाकात होगी, लॉन्ग ट्रैवल के थ्रू मुलाकात होगी। तो अगर ट्रैवलिंग नहीं करते हो तो स्टार्ट करो, हो सकता है आपको मिल जाए ये पर्सन। और अगर ट्रैवलिंग का प्लान बन रहा है तो उसको कैंसिल मत करो, क्योंकि टाइम जो है हो सकता है वो आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग है। तो वैसे भी आपके केस में सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, तो डिवाइन जब चाहेंगे आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी। फिर भी अगर मैं आपको एक टाइम बताऊं तो नवंबर के एंड से दिसंबर तक, एंड मैक्स टू मैक्स 2026 में फरवरी तक। ठीक है, तो फरवरी तक आप पकड़ के चलो आपकी मुलाकात इनसे हो जाएगी, और एक इंस्टेंट बॉन्ड, इंस्टेंट कनेक्शन आप दोनों का बन जाएगा। ठीक है, यस। हो सकता है बीच साइड पे आप दोनों की मुलाकात हो, ऐसे जगह पे जो, अगर बीच नहीं है तो इट्स लाइक लेक वगैरह है, ऐसी किसी जगह पे आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे वाटर है, वाटर। ठीक है, ये हो सकता है ऐसे किसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे वाटर बॉडी है, कोई पुल या फिर कुछ भी हो सकता है, लाइक लेक है, रिवर है, कुछ भी। ठीक है, या फिर जो बीच एरिया मैंने बोला, ऐसे स्टेट में या ऐसे सिटी में ये रहते हो। ओके, हाँ, यस। और भी देख लेते हैं कार्ड्स। अगर मैं इनके लुक्स की बात करूं, इनके फीचर्स की बात करूं, तो यस दिखने में ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। अगर मेल है तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव है, लोग जो है इनके तरफ खींचे चले जाते होंगे, ऐसे टाइप की पर्सनालिटी है। सामने से अगर देखो, पहले नजर में अगर फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा ना देख के, तो लगेगा कि प्ले बॉय है ये पर्सन। अगर मेल है तो, फीमेल है तो भी लगेगा कि ये प्ले गर्ल है। ठीक है,
एक जगह इसका दिल नहीं टिकता, ऐसा लग सकता है देख के, क्योंकि ये जो जैसे बातें करते हैं ना, लगता होगा कि ये फ्लर्टिंग ज्यादा करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्ले बॉय या प्ले गर्ल नहीं है ये, तो ऐसा लग सकता है फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को अपने टूवर्ड्स। हो सकता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो ये, एक्टर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ब्लॉगर, यूट्यूबर, या फिर फ्रीलांसर, बिजनेस, जॉब मुझे नहीं दिख रहा है कि ये जॉब वॉब करते होंगे, क्योंकि ये ऐसे पर्सन नहीं है कि ये किसी के अंडर में रह सके, और ना ऐसे पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो। हाँ, इनको फिटनेस का बहुत शौक है, ये मैं देख पा रही हूँ कि फिटनेस का शौक है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अगर मैं सुबह को जिम जा रहा हूँ तो मैं सुबह को ही जिम जाऊंगा, अगर इनका मन हुआ तो शाम को भी चले जाएंगे, तो इनके मन के ऊपर है बेसिकली, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, फिटनेस फ्रीक ये हो सकता है, बट वो डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन पर्सनैलिटी है, कि टाइम टू टाइम सब कुछ करना है, ये चीज इनके अंदर नहीं है, ठीक है। तो मन मौजी मस्त मौला टाइप के इंसान है ये, ठीक है। यस। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो मुझे टॉल दिख रहे हैं, ब्राइटर साइड में ही इनकी स्किन टोन दिख रही है मुझे, फेयर दिख रहे हैं। बियर्ड, यस बियर्ड हो सकता है, हो इनको, लाइट भी हो सकता है। और आईज जो है ना इनकी थोड़ी सी मुझे छोटी छोटी सी दिख रही है, कोरियन की होती है ना आईज, वैसी टाइप की आईज इनकी हो सकती है। और कलर्ड आईज भी हो सकती है इस पर्सन की, लाइक ब्राउन आईज, या फिर वो भूरी आंखें बोलते हैं ना जिसको, वो वैसी आंखें, ठीक है। एंड इनको जो है ना ब्रांडेड चीजें पहनने का बहुत शौक होगा, एक्सपेंसिव चीजों का बहुत शौक होगा, शौकीन टाइप के इंसान होंगे ये, खुद को ग्रूम करके रखना, सजा के संवार के रखना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यस, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं ये, ठीक है। शेयर मार्केट का अभी क्या चल रहा है दुनिया में, ये सब का बहुत ध्यान रहता है इनको। मेटेरियलिस्टिक दिख रहे हैं मुझे ये, खुश मिजाज, रोमांटिक मिजाज के मटेरियलिस्टिक पर्सन ऐसे है ये। स्पिरिचुअलिटी में इतना मुझे नहीं दिख रहे हैं ये पर्सन, बट हाँ एज आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है तो आपसे मिलने के बाद जो है ना इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूर होगी, ठीक है। यस, आप एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, आप इनके साथ कभी बोर नहीं होगे, ठीक है, ये तो आप लिख के ले लो, कभी भी बोर नहीं होगे, कभी भी ये पर्सन जो है ना आपको बोर नहीं होने देंगे। उल्टा अगर आप चुपचाप बैठे हो शांति से तो ये जो है ना आपको आके तंग करेंगे कि चुपचाप क्यों बैठे हो, बात करो, क्या हो गया है, क्या दुख है तुम्हें लाइफ में, ऐसे टाइप के हैं ये, ओके। तो इनको हंसते रहना, हंसाते रहना, ये चुपचाप रहना, ये सब इनको नहीं पसंद, ओके। यस, और भी देख लेते हैं कार्ड से। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये एक ऐसे पर्सन है ना जो हसलर है, ठीक है। ये अगर इन्होंने ठान लिया है कि मुझे ये करना है तो ये करके रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे इंसान है। और ये एक ऐसे इंसान है ना जिनको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आते हैं, जो दूसरों से बहुत हट के सोचते हैं। इवन ये ऐसे पर्सन है जो प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के कुछ भी करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ऐसे टाइप के इंसान है। तो गिव अप नहीं करेंगे, आप इनको कभी भी लाइफ में गिव अप करते हुए नहीं देखोगे। ये हंसते हंसते जो है काम को कर देंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ऐसे टाइप के इंसान है, ठीक है, हसलर है ये।
इनको एक चीज से बहुत प्रॉब्लम है, वो है सिंपैथी। ना तो खुद सिंपैथी लेते हैं, ना तो दूसरों को सिंपैथी देते हैं। ये इनको है, इनको बहुत चिढ़ मचती है इस चीज से। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। तो ये जो है ना, ये ऐसा इंसान है कि मैं ओवर वर्क भी करूंगा लेकिन मैं काम को खत्म करूंगा। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी है ये, ठीक है। जो मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन ना करते हो, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले ली अपने हाथों में कि मुझे पूरी करनी है, तो ये करेंगे, चाहे कैसे भी हो, चाहे ओवर बर्डन हो जाए वो चीज, बट ये पूरा करेंगे। तो अगर इन्होंने एक बार आपको कमिटमेंट दे दिया तो ये उस कमिटमेंट को तोड़ेंगे नहीं। एक बार अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, नहीं छोड़ेंगे, नो मैटर व्हाट, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए आप दोनों के बीच में, बट बात करके एट द एंड ऑफ द डे सॉर्ट कर लेंगे चीजों को। और मैं देख भी पा रही हूँ आप दोनों के कनेक्शन में जो है ना, यही आएंगे एट द एंड आपके पास, आपको मनाने के लिए। आपको अगर आपकी भी गलती होगी ना, तो हो सकता है कि यही आके सामने से सॉरी बोलते कि ठीक है यार, चलो मेरी गलती थी, मान लेती हूँ, खत्म करो बात को। क्योंकि इनको जो है ना फालतू का वो है कि मुझे बात को नहीं बढ़ाना। ये जो है इनको ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं चाहिए, ज्यादा सीरियसनेस इनको पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं होते लाइफ में, लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, बट इनको जो है ना एक वो लाइट हार्टेड रहना पसंद है, लाइट हार्टेड एनर्जी रखना पसंद है। रिश्तों को जो है इतना ऐसे ना बनाए कि उसको संभालने में दिक्कत हो। इनके हिसाब से एक कनेक्शन ही तो है जहाँ पे मैं सुकून फील कर सकता हूँ, सुकून फील कर सकती हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे भी रेस्टलेस फील हो रहा है, अगर मुझे यहाँ पे भी इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है कि मैं एक सुकून से बात नहीं कर सकता 2 मिनट, मुझे जो है यहाँ पे भी बर्डन फील हो रहा है, तो फिर ऐसा कनेक्शन क्यों रखना और ऐसा बना के ही क्यों रखना है माहौल को। तो ऐसे टाइप के हैं ये, ओके। हम्म 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक चीज मैं देख पा रही हूं, ये जो है ना पैसे संभाल के नहीं रख पाते, बचत नहीं होती इनकी। ये जो है बहुत ही ऐसे टाइप के इंसान है, पैसा आया गया, बचत नहीं कर पाते। जो मैंने आपको बोला, शौकीन बहुत है। सपोज शूज की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 5 शूज पड़े हुए हैं, इनको पसंद आ गया, ले लिया। सपोज ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, बट इनको पसंद आ गया, ले लिया। मार्केट में खरीदने कुछ गए हैं, 4 चीजें और पसंद आ गई, ले ली। तो ऐसे टाइप के इंसान है। इस वजह से ना इनकी बचत नहीं हो पाती, तो बाद में थोड़ा रिग्रेट भी करते हैं कि यार नहीं लेना था, फालतू का ले लिया, बट देन नेक्स्ट वही करते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि इनको पैसों की कोई कमी है या समथिंग, नहीं, बट फिर इनको लगता भी है कि यार नहीं करना चाहिए था, इतना फालतू का मैंने वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो बचत नहीं हो पाता इनसे। ये ना अपने कंफर्ट से समझौता नहीं कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ये कार्ड आया है, ओके, द फूल। आई लव दिस कार्ड। बहुत ही केयर फ्री टाइप का इंसान, बहुत ही केयर फ्री, जो मैंने आपको बोला था। इनके दिमाग में है मुझे ये करना है, ठीक है कर लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा देखा जाएगा, वो बाद में बात देखेंगे, बात की बात है। मैं तो अपना 100% दूं, पहले मैं स्टार्ट तो करूं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी भी है बहुत, कि हाँ मैं करूँ तो सही। बहुत लोग होते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस के डर से ही नहीं करते, इस वजह से उनका काम बन ही नहीं पाता। और सपोज अगर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह में है, तो वहां पे तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको रिस्क लेना। अगर बिजनेस फील्ड में है, वहां पे तो जरूरी ही है रिस्क लेना। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आपका काम कैसे बनेगा आगे जाके। बिजनेस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जो यूट्यूबर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, जो भी आप कर रहे हो, आप रिस्क ही ले रहे हो। आपको कंफर्ट जोन से निकल के रिस्क ही लेना होता है। और ये इंसान भी ऐसे है ना, ये एक्सप्लोर करना पसंद करता है, इनको एक ही चीज में स्टक रहना नहीं पसंद।
बहुत यूनिक टाइप के हैं। इनको जो है यूनिक चीजें करना पसंद है, इनको एक चीज में स्टक रहना और ऐसी चीजें करना नहीं पसंद जो सब कर रहे हैं। तो अगर जो भी काम ये करते हैं ना, वहां पे भी ये वैरायटी, मतलब अपना कुछ आइडिया, जो मैंने बोला ना, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया निकालते हैं ये। तो कुछ न्यू चीजें ट्राई करते रहते हैं, ठीक है। यस, एज ये बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ये बोर हो जाते हैं। इनको ना वो मेंटल स्टिमुलेशन चाहिए, ठीक है। ये है इनके साथ, एक्सप्लोर करना पसंद है, केयर फ्री रहना पसंद है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना ये पसंद है इनको। हो सकता है मल्टीटास्क करते हो ये। लाइक अगर ये इन्फ्लुएंसर वगैरह है तो बिजनेस भी करते हैं, और अगर बिजनेस मेन है तो पैशन है इनका यूट्यूबर, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहना, तो ये भी हो सकता है। या फिर जॉब मुझे नहीं दिख रहा गाइस, वैसे तो जॉब मुझे दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। फिर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए करते हो, बट मुझे यहाँ पे एज सच दिख नहीं रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। यस, तो यहाँ पे जो था डिवाइन टाइमिंग का कार्ड था, और यहाँ पे जो है जजमेंट का कार्ड आ गया है आपके लिए। तो ये पूरा जो आपका रिश्ता है ना, ये डिवाइन के हाथों में है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। डिवाइन ही इस रिश्ते को जो है ना चलाएंगे। और कभी अगर आप दोनों के बीच में फासला आ भी जाता है तो ये मत समझना कि ठीक नहीं हो सकता, कुछ नहीं। डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है ये, यूनियन जो है वो तय है। ओके, बिछड़ोगे नहीं कभी भी। हाँ, थोड़ी बहुत जो है वो लड़ाइयाँ हर रिलेशनशिप में होती है, वो होगी, बट फिर ठीक हो जाएगा सब। और जैसे कि मैंने बोला, एट द एंड ऑफ द डे यही आएंगे आपके पास, मनाएंगे आपको। आपकी गलती, अगर इनकी गलती नहीं भी होगी, सॉरी बोल देंगे आके, क्योंकि इनको जो है प्यार बहुत होगा, बहुत ज्यादा मतलब अटैच हो जाएंगे आपसे। और नहीं, मैं ही बोल देता हूँ, मुझसे हो गई गलती। प्यार बहुत करेंगे आपको, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। जो मैंने आपको बोला, रोमांटिक होंगे, लविंग होंगे, टीज करेंगे बहुत ज्यादा। इनको टीज करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो चिढ़ जाओगे आप, फिर ये जो है ना आपको मनाएंगे, ऐसा है। ये जो है ना पर्सन, ये आपके मैनिफेस्टेशन का फल है। आपने मैनिफेस्ट किया है इनको, और आ रहे हैं ये पर्सन आपके लाइफ में। ओके, यस। एंड जो मैंने आपको बताया ही। और मैं बच्चे की अगर बात करूं, आपके कितने चाइल्ड होने के चांसेस हैं, यहाँ पे भी मुझे एक ही नजर आ रहा है गाइस। ओके, एक ही चाइल्ड होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे भी। ओके, सम ऑफ यू बॉय चाइल्ड हो सकता है, मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए बॉय चाइल्ड ही दिख रहा है मुझे, बट 30% लोगों के लिए मुझे गर्ल चाइल्ड लग रहा है कि होगा आपको, ठीक है। तो फॉर 60 to 70% ऑफ यू, यस, बॉय चाइल्ड, बट 30% आपको फीमेल चाइल्ड, मतलब गर्ल चाइल्ड होगी। ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 7/17/27, 5/15/25, 3/13/23, 2/12/22, 8/18/28, ओके, एंड 10, यस। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अक्टूबर, जुलाई, मई, मार्च, फरवरी, दिसंबर, अगस्त, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। Z, U, Q, V, K, Y, R, G। तो Z, U, Q,
सॉरी ए है, सॉरी। तो ZUQAKYRG ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, अब हम थोड़े से चिट्स भी देख लेते हैं। ये बहुत ही एंटरटेनिंग पर्सन होंगे गाइस, खुद एंटरटेन रहना, दूसरों को एंटरटेन करना, माहौल बना के रखना इनको बहुत पसंद होगा। हाँ, ओकेजनली हो सकता है ड्रिंकिंग वगैरह भी करते हो, ये भी मुझे दिख रहा है, तो होगा ओकेजनली, नॉट ऑलवेज बट ओकेजनली हो सकता है ये करते हो। ओके, आपको पसंद नहीं है तो बता देना आप इनको, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे आ गए हैं चिट्स, एक्चुअली बहुत सारे आ गए हैं। लेट्स सी। इटली, ओके, तो हो सकता है कि ये इटली से हो या फिर इटली आप लोग जाओ हनीमून के लिए या फिर वहाँ पे मुलाकात हो, ट्रैवलिंग के लिए वहाँ जाओ आप। राइटर हो सकते हैं ये किसी के अंडर रह के काम करने वाले नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, नहीं है, इनकी ऑर्डर्स नहीं लेंगे, ऐसे टाइप के हैं ये। मुझे ऑर्डर मत दो भाई, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, ऐसे है। 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको बोला। शॉपिंग मॉल में भी हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो जाए इनसे। रोमांटिक, ये मैंने आपको बोला था कि हाँ रोमांटिक होंगे बहुत ज़्यादा, तो रोमांटिक का कार्ड आ गया है। आई मीन यस, अनप्रेडिक्टेबल, यस, दिस पर्सन इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये कब क्या कर जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे है ये। म्यूजिशियन, ओके, तो म्यूजिशियन हो सकते हैं। रिच होंगे। दिसंबर मैंने बोला भी यहाँ पे, तो दिसंबर मंथ इम्पोर्टेंट है। इन मंथ में हो सकता है कि आप मिलो इनसे या फिर इनका बर्थडे हो। पॉलिटिशियन हो सकते हैं या फिर इनके फैमिली में हो सकता है कोई पॉलिटिक्स में हो, ठीक है। नेगेटिव वाइब्स, हाँ, तो पहले जो है ना आपको इनसे नेगेटिव वाइब्स आएगी, ऐसा हो सकता है। हाँ, कनेक्शन आपका बन जाएगा, एक इंटेंसिटी फील होगी, बट नेगेटिव वाइब्स आपको आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ इंसान है, एज ये बोलते ही ऐसा है, मतलब बात करने का तरीका इनका ऐसा, इससे आपको लग सकता है, ठीक है। स्वीट, तो बहुत स्वीट होगा ये पर्सन। ब्रोकन हार्ट, तो हो सकता है कि इनका दिल टूटा हो पास्ट में। डेस्टिनेशन वेडिंग होने के चांसेस है गाइस आप दोनों के। ओके, तो इटली जो आया था यहाँ पे, हो सकता है इटली में आप दोनों की डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ऑस्ट्रेलिया, ओके, तो यस, आउट ऑफ द कंट्री आपकी वेडिंग होने के चांसेस बहुत दिख रहे हैं, या वहां पे मिलो, मतलब घूमने जाओ, वहां पे हो सकता है मिल जाओ, तो आउट ऑफ द कंट्री ज्यादा आ रहा है। या फिर हो सकता है आप हो ही वहां से ही देख रहे हो आप, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ब्लैक लवर, ब्लैक इनको बहुत पसंद होगा। ओके, ब्लैक ज्यादा वेयर करते होंगे। गिफ्ट देना इनको बहुत पसंद होगा, इनका लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट देना। बॉस, तो बॉस हो सकते हैं कंपनी के। फोटोग्राफी हो सकता है, फोटोग्राफी का शौक हो इनको, फोटोग्राफर हो सकता है। समर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो समर टाइम पे हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हो एक दूसरे से। हार्ट ब्रेकर, तो जो मैंने आपको बोला कि प्ले बॉय काइंड ऑफ वाइब आएगी, तो आपको हो सकता है लगे कि ये हार्ट ब्रेकर काइंड ऑफ इंसान है, ये पर्सन तो पक्का मेरा दिल तोड़ेगा, ऐसा लग सकता है। स्नोफॉल, ओके, तो ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है, वहां पे हो सकता है इनके साथ आपकी मुलाकात हो अंडर द स्नो। मार्च मैंने आई थिंक बोला भी था, तो मार्च इंपॉर्टेंट है, मार्च में मिल सकते हो। या फिर यस, डार्क रोमांस,
प्ले बॉय, सी कंफर्मेशन। तो हाँ, इनके अंदर है वो चीज़ थोड़ी, ये फ्लर्ट वगैरह करते हैं, हेल्दी फ्लर्टिंग, ऐसा नहीं है कि दिल तोड़ देंगे जाके, नहीं। जब इनको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो मेरी बाउंड्री क्रॉस हो रही है, नहीं, ये चीज़ नहीं करेंगे। तो यस, ये कंफर्म हो गया यहाँ पे, प्ले बॉय। ओके, वेट अ सेकंड गाइस। मई, तो मई इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस मंथ में मिलो आप, ऐसा भी हो सकता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे काफी आपको लेकर ये। सिंगल फादर, ओके, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है सिंगल फादर है ये, या फिर आप हो सकते हो, अगर मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है। लॉयल्टी, लॉयल होंगे बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको डाउट हो तो डाउट मत करना, क्योंकि लॉयल है ये पर्सन, देख के ना लगता हो बट लॉयल है। ओके, यस। टैरो रीडर, ओके, तो टैरो रीडर भी हो सकते हैं, ओके, या फिर इंटरेस्ट हो सकता है इनको टैरो रीडिंग वगैरह में, ठीक है। इमोशनल डिस्टेंस, ओके, तो इमोशनली डिस्टेंट हो सकता है ये आपको लगे समटाइम्स, और भी है, ओके। एयरफोर्स, ओके, एयरफोर्स में हो सकता है हो, ओके, और भी है। गॉड, कितने चिट्स आए हैं आपके लिए। मैग्नेटिक पुल, ये मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको इनके टूवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल जो है वो फील होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर है तो ऑब्वियसली हो गई। स्मोकिंग, ये मैंने आपको बोला ही कि थोड़ा बहुत इनके अंदर ये क्वालिटी तो नहीं, बट ये चीज़ें हैं, हमेशा नहीं करते होंगे, बट जब बहुत टेंशन में होंगे तब हो सकता है ना इनको वो करना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज इतना नहीं करते। यस, सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। इतने ही मैसेजेस आ रहे थे एंड आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।